एवरीवन, मैं राकेश। आज 11 मई 2020 को मंथली करंट अफेयर्स मई महीने के पहले पार्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मई महीने के करंट अफेयर्स को हम 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट एंड हियर वी गो। क्विक रिवाइंड यहाँ पर दिया गया है पिछले वीडियो का, पिछले करंट अफेयर्स का जो हमने देखे थे अप्रैल के महीने के। इसे आप क्विकली देख सकते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पहला है 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बेराडोल बिलासपुर में है। इट इज़ अंडर HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसका काम देख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इसे दिया गया है मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। HPPCL इंटेंड्स टू सेटअप अनदर सोलर पावर प्लांट 10 मेगावाट का कैपेसिटी का, और ये होगा अगलोर ऊना में। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ये हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इसे इंक्लूड करता हूँ। हिमाचल प्रदेश ने अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ा लिया है 334.5 स्क्वायर किलोमीटर और अब हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर हो गया 13,354 स्क्वायर किलोमीटर, जो है हिमाचल प्रदेश के टोटल जियोग्राफिक एरिया का लगभग 24%। और इसे आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है ये भी लगभग इतना ही है। हमारा टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट का हमारे फॉरेस्ट कवर को 2030 तक 30% करने का। आगे आता है USAID, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एंड दिस इज़ टू प्रोवाइड $3 मिलियन फॉर इंडियाज़ प्रोजेक्ट पहल। हमारे प्रोजेक्ट पहल के लिए ये $3 मिलियन देगा USAID, और पहल की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी और एफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दिए जाएं अर्बन पुअर को, और इसके अलावा 2020 तक ये एम करता है 10 मिलियन पुअर गरीबों तक पहुंचने का, और टू हेल्प रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ अनडिजर्व्ड अर्बन कम्युनिटीज़ बाय 30%। कुछ GI टैग्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, कोविपट्टी कड़ालाई मिठाई ऑफ तमिलनाडु, ये एक गच्चक टाइप की मिठाई है। सैफरन केसर कश्मीर वैली का, टेराकोटा ऑफ गोरखपुर, इन सबको दिया गया है GI टैग। इसके अलावा सैफरन की 3 टाइप्स यहाँ लिखी गई हैं, लच्छा, मोंगरा एंड गुच्छी। TS त्रिमूर्ति, ही विल रिप्लेस सैयद अकबरुद्दीन एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, और भारत बनने वाला है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2021। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स इस सिक्योरिटी काउंसिल में और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर चुनने के लिए 2/3 मेंबर्स का कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी कंट्री के पास। हिजबुल्लाह, ये ऑर्गेनाइजेशन को जर्मनी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। ये शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, लेबनान बेस्ड है। लेबनान के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज marijuana कल्टिवेशन। एज पर यूनाइटेड नेशंस, लेबनान इज 3rd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कैनबिस रेजिन इन द वर्ल्ड आफ्टर मोरक्को एंड अफगानिस्तान। इससे संबंधित है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट इज एज पर ओपन बजट सर्वे कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इंडिया रैंक 53rd आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले एक नेशनल सर्वे भी हुआ था जिसमें असम आया था टॉपर टू अडॉप्ट बेस्ट बजटरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया, और ये एक एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश की 2 कम्युनिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं, ये अभी तक रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं राइट फ्रॉम 1964। इनके नाम है हेजोंग, ये हिंदू कम्युनिटी है, और चकमा, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। ये रिसेंटली चर्चा में थी। ये 1964 में माइग्रेट हुए थे बांग्लादेश से, उस समय वो था ईस्ट पाकिस्तान, और तब से लेकर अभी तक ये रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था, ये निर्देश दिए थे कि इन्हें भी इंक्लूड किया जाए इन कोविड-19 की जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उसमें इनको भी इंक्लूड किया जाए, इनकी भी रक्षा की जाए। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हेजोंग एंड चकमा। हिमाचल प्रदेश को इंक्लूड किया गया है सेंट्रल स्कीम 1 नेशन 1 कार्ड में। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को भी इंक्लूड किया गया है। पहले से 12 स्टेट इस स्कीम में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अगर आपको याद हो तो 6 जनवरी 2020 को हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपने जन्मदिन के दिन ये डिक्लेयर किया था कि अब हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल पर आप कहीं भी राशन कार्ड से अपना राशन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साजस कलेक्शन।
दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, और मिनिस्ट्री है इसके पीछे, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इससे क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको सामान प्रोवाइड करवाएंगे। अपने टोटल 5 कैटेगरीज बनाई हैं इन्होंने, सब सामान को उसमें अरेंज करेंगे, उसमें कैटेगराइज करेंगे, जिसमें कैटेगरीज में है ऑफिस एसेसरीज, देन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, ग्रॉसरी एंड पेंट्री, पर्सनल केयर एंड हाइजीन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक सारस कलेक्शन आपको पता होना चाहिए। सारस इज रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी सी बैंड एंड के यू बैंड, ये सैटेलाइट चैनल से रिलेटेड होते हैं दोनों बैंड। सी बैंड रेडियो फ्रिक्वेंसी मेजर करता है, यूज़ करता है 4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज तक, और के यू बैंड यूज़ करता है 12 गीगाहर्ट्ज से लेकर 19 गीगाहर्ट्ज तक। हिमाचल प्रदेश लॉन्च कर रहा है निगाह स्कीम, और ये है उन लोगों की फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करने के लिए जो बाहर से आ रहे हैं स्टेट के अंदर, और इन्हें क्वारंटाइन के बारे में बताने के लिए, इन्हें सेंसिटाइज करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली ये स्कीम चलाई जा रही है, निगाह स्कीम। क्योंकि जब से हिमाचल प्रदेश में एंट्री स्टार्ट हुई है बाहर के स्टेट से, तो केसेस रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस बिकम्स, निगाह स्कीम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स फैमिली मेम्बर्स को सेंसिटाइज करेंगे। हम आशा की बात करते हैं। आशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टर्म इज़ वेरी मच इन न्यूज़। तो आशा बिकम्स इंपॉर्टेंट, और आशा की फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये स्कीम 33 स्टेट्स में चलाई जा रही है प्रेजेंटली। गोवा, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ में ये स्कीम नहीं चलाई जा रही है। नीति आयोग और परिमल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान फॉर वेलबींग ऑफ 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स अक्रॉस 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो पूर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसमें, और इसका प्रिंसिपल्स हैं CCC, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन। 28 स्टेट में 115 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। दिस इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये शुरू की है झारखंड गवर्नमेंट ने, टू क्रिएट 5 लाख करोड़ लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स विच विल हेल्प इन कल्टिवेटिंग वेस्ट लैंड। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इससे पहले गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक इंटरेस्टिंग स्कीम लॉन्च की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में, और वो थी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और वो थी वाटर कंजर्वेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 500 साल पुराने अवशेष मिले हैं एक कैनाल के, जिसे अकबर ने बनवाया था टू पुट ऑफ सेक्रेड फ्लेम, जो दिव्य ज्योति है ज्वालामुखी टेम्पल की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, उसे बुझाने के लिए अकबर ने एक नहर बनवाई थी। और इसके अवशेष मिले हैं कुछ रिसेंटली, जब यहाँ पे रघुनाथ जी का एक मंदिर है जिसका नाम है टेढ़ा मंदिर, उसका रिपेयर काम चल रहा था। सो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, रघुनाथ जी टेम्पल, टेढ़ा मंदिर एंड ज्वालामुखी। सो ज्वालामुखी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये रघुनाथ जी का टेम्पल ज्वालामुखी टेम्पल के नज़दीक ही है, इसे कहते हैं टेढ़ा मंदिर। 7 मई 2020 को एक बहुत ही दुखद त्रासदी हुई। भोपाल गैस ट्रेजिडी की तरह एक और गैस ट्रेजिडी हुई है रिसेंटली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर साउथ कोरियन कंपनी LG पॉलीमर्स में स्टायरीन गैस लीक हुई। इसे विशाखापट्टनम को वाइजैग भी कहते हैं। इस डिज़ास्टर ने इमीडिएटली 10 लोगों की जान ले ली, और 800 के आसपास लोग हॉस्पिटलाइज थे उस समय, और 5000 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके थे इस गैस के कारण, गैस रिसाव के कारण। दिस इज़ वेरी ट्रेजिक, ये बहुत ही दुखद घटना है। भोपाल गैस ट्रेजिडी को अगर हम देखें 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, द बिगेस्ट गैस ट्रेजिडी ऑफ द हिस्ट्री। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का पेस्टिसाइड प्लांट था, और इसमें लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। 2 दिसंबर 1984 की ये घटना है। 2 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। उन लोगों की स्मृति में, उन लोगों को कमोमोरेट करता है ये दिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस ट्रेजेडी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत मिशन ये एयरलिफ्ट करेगा लगभग 15,000 भारतीयों को जो बाहर फंसे हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों में। 64 उड़ानें उड़ाई जाएंगी इसमें। 64 उड़ानों के माध्यम से इसे लाया जाएगा इन लोगों को यहाँ वापस। समुद्र सेतु ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया है भारतीय नेवी के द्वारा, और इसमें लगभग 1000 लोग जो फंसे हैं मालदीव्स के एरियाज़ में उन्हें वापस लाया जाएगा, और इसके लिए इंडियन नेवल शिप्स जलाश्वा और मगर ऑलरेडी रूट किए जा चुके हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए मुस्तफ़ा अल कादिमी, और ये फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है कि इराक इंपॉर्टेंट कंट्री है।
ईरान ने नई करेंसीज लॉन्च की हैं, दो, नाम है तुमान एंड घिरान। इनकी वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं। प्रेजेंटली ईरान की करेंसी है रियाल्स और दो नई करेंसी के नाम है तुमान एंड घिरान। 100 घिरान्स विल मेक 1 तुमान एंड 10,000 रियाल्स विल मेक 1 तुमान। नेशनल स्टील पॉलिसी हमारी एम करती है हमारे स्टील प्रोडक्शन को 2030 तक 300 मिलियन टन बढ़ाने में। दिया मिर्जा हैं गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज़ UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2020 में इनका टर्म खत्म हो रहा था, लेकिन 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि गुडविल एम्बेसडर्स ऑफ UNDP को पेमेंट नहीं दी जाती है। दे आर गिवन ओनली ए सिम्बॉलिक पेमेंट ऑफ $1 पर ईयर। एंड इसके अलावा इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस ज़रूर दिए जाते हैं, जहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं उसके लिए इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं हम लोग, ये 13वें राजा थे मेवाड़ के। मेवाड़ जो प्रेजेंट राजस्थान है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को और इन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बहुत ही फेमस बैटल विद अकबर की सेनाओं के साथ 18 जून 1576 को। इसमें महाराणा प्रताप की 20,000 सैनिकों की सेना ने अकबर की 2 लाख के आसपास की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी और 6 घंटे कंटिन्यू ये वॉर चली थी। महाराणा प्रताप हार गए थे इस लड़ाई में, फिर भी वो वहाँ से किसी तरह बचे। उन्होंने अपनी सेना फिर से इकट्ठी की और मुगल्स को 6 साल बाद 1582 में हरा दिया। सो हाँ, वी शुड नॉट लूज़ होप, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड अर्लियर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन टू प्लेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर सरफेसी एक्ट। नाउ दिस सरफेसी एक्ट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इनके इस सरफेसी एक्ट के अंडर ला दिया गया है। सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अभी होता क्या है? दिस इज यूज्ड बाय बैंक एज अ टूल अगेंस्ट बैड लोन्स एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। वैसे तो आप सब जानते होंगे, फिर भी एक क्विक ओवरव्यू में दे देता हूँ। NPAs क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं। अगर 90 दिन तक किसी भी लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी पे ना किया जाए तो वो लोन बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट फॉर द बैंक। और किसी भी बैंक में अगर 10% से अधिक NPAs हो जाएं तो बैंक चला जाता है PCA के अंडर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। एक होता है NPA, दूसरा होता है CRAR, दिस इज कैपिटल टू रिस्क असेट रेशो, और तीसरा होता है रिटर्न ऑफ असेट्स ROA। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। सो कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू वेरी मच।